गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने पिछले क्लास में हमने पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा था, उनके पानी में डूबने और तैरने के आधार पे। आज हम फिर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। जैसा कि हम जानते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। आज हम ठोस, द्रव और गैस पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठोस की क्या पहचान होती है? ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि ठोस की आयतन और आकृति निश्चित कैसे होती है। ये हमारे पास लकड़ी का एक गुटका है, आप इसे देख सकते हैं। ये एक घनाकार टुकड़ा है। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे ये टुकड़ा यहाँ रखा हुआ है, इसमें कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ये टुकड़ा जितना भी स्थान यहाँ घेर रहा है, ये इसका आयतन है। अब ठोस का आयतन निश्चित है, ये हम देखते हैं। जब हमने इसे यहाँ टेबल पर रखा है तो हम देख सकते हैं कि ये टुकड़ा इतना स्थान घेर रहा है। अगर इसकी जगह बदल दी जाए, इसे किसी दूसरे बर्तन में रख दिया जाए, तो क्या इसका आयतन बदलेगा? आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक कटोरी है। इस टुकड़े को हम इस कटोरी में डाल के देखते हैं कि क्या इसका आयतन बदलता है। इस कटोरी में रखने के बाद भी इस टुकड़े का आयतन बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ है। अभी भी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल उतनी ही है। यानी अगर हम किसी ठोस वस्तु को किसी दूसरे बर्तन में भी रख दें तो भी उसका आयतन परिवर्तित नहीं होता है। अगर हम इसे यहाँ से उठा के इस बॉक्स के भी अंदर डाल दें तो भी इसका आयतन बिल्कुल भी पहले की ही तरह है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस का आयतन निश्चित होता है। किसी भी ठोस वस्तु का आयतन निश्चित होता है। आइए देखते हैं कि इसकी आकृति निश्चित है या नहीं। हम जानते हैं कि ये घनाकार टुकड़ा है। इस गुटके की जो आकृति है, यह घनाकार है। जब हम इसे कहीं बाहर यहाँ टेबल पर रखे हैं तभी यह हमें घनाकार ही दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे यहाँ इस कटोरी में रखते हैं तो भी इसकी घन की आकृति अभी भी वैसी ही है। अगर हम इसे उठा के इस बॉक्स के अंदर डाल दें तो भी इसकी आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी ये अभी भी घनाकार ही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ठोस वस्तु की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। इस प्रकार से ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। आइए अब हम देखते हैं द्रव के बारे में। ये हमारे पास थोड़ा सा पानी है। इस कप में हम देख सकते हैं कि इस पानी की जो मात्रा है वो 1 कप है, यानी कि 1 कप पानी हमारे पास है। अब इसका आयतन निश्चित है या नहीं, ये देखते हैं। तो इस कप के पानी को हम इस कटोरी के पानी में पलट कर देखते हैं। जब हमने इस कप के पानी को कटोरी में डाला तो देखिए ये कटोरी पूरी भरी नहीं है, अभी खाली है। इसका मतलब कि इसका आयतन बिल्कुल भी बढ़ा या घटा नहीं है। ये 1 कप पानी था तो अभी भी 1 कप ही पानी है। अगर हम इसे इस ग्लास में डाल दें तो क्या ये 1 गिलास पानी हो जाएगा? नहीं, अभी भी ये आधा गिलास पानी है, मतलब ये 1 कप ही पानी है। अगर हम इसे वापस इस कप में डाल के देखें तो हम देख सकते हैं कि ये 1 कप ही पानी है। यानी हम इसे किसी भी बर्तन में पलट कर देखें तो ये पानी की मात्रा पहले की ही तरह है, बिल्कुल भी परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। मतलब इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव का जो आयतन है वो निश्चित होता है। अगर हम बात करें इसकी आकृति की तो हम देख सकते हैं यहाँ इस पानी की जो आकृति है वो इस बर्तन के हिसाब, यानी कप के हिसाब से है, जो कि मटके के आकार का है। तो इसके अंदर का पानी भी मटके के आकार में है। जब हम इसे इस कटोरी के अंदर पलटते हैं तो अब इस पानी की आकृति कटोरी की आकृति की तरह से दिखाई देती है। और जब हम इस पानी को ग्लास में डाल देते हैं एक बार फिर से इसकी आकृति बदल जाती है और ये पानी गिलास की आकृति का हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि द्रव का आयतन भले ही निश्चित है, लेकिन इसकी आकृति जो है वो परिवर्तनशील है, यानी अनिश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। अब आइए देखते हैं गैस के बारे में। यहाँ हमने अगरबत्ती के थोड़े से टुकड़े लिए हैं, इसे जला कर देखते हैं। हम जानते हैं कि अगरबत्ती का जो धुआं है वो एक गैसियस पदार्थ है। तो देखते हैं कि गैस की आकृति और आयतन में परिवर्तन होता है या नहीं।
आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस बॉक्स के अंदर धुआं भर गया है, तो इसका आयतन इस बॉक्स के अंदर जितनी जगह है उतना ही है। और आकृति भी आपको दिखाई दे रही होगी कि इस बॉक्स की आकृति का ये धुआं है। जब हम इसे किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो देखते हैं कि इसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है। आप देख सकते हैं कि जो धुआं था वो पूरे बर्तन में फैल रहा है, यानी कि इसका आयतन इस बर्तन के अनुसार बढ़ रहा है। मतलब गैस का जो आयतन है वो परिवर्तनशील है, उसे जिस भी बर्तन में डाला जाए उस बर्तन में पूरी तरह से फैल जाता है, और जिस बर्तन में रखा रहता है उसी की आकृति का भी हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गैस का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित है। तो हमने देखा कि ठोस का आयतन निश्चित, आकृति भी निश्चित होती है, जबकि द्रव में आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित है। जबकि गैस की अगर हम बात करें तो इसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित है। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।